हेलो वन जदवीन अजब फातमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आपको अगर मेरे पास एक चांस होता ना कि मैं किसी को एडवाइस दे सकूँ, तो मैं उनको ये एडवाइस देती कि बी ऑब्सेस्ड विद योर इम्प्रूवमेंट। अपने इम्प्रूवमेंट के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इतना मशगूल हो जाओ, इतना एंगेज हो जाओ चीज़ों के साथ कि आपको दुनिया की परवाह ना रह सके कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, क्या नहीं हो रहा है। होता क्या है ना, ये जो लाइफ है ना, इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं और हम लोग हर एक कदम पर दूसरी चीज़ों के साथ एवर से ऑब्जेस्ट हो जाते हैं। ऑब्जेस्ट नहीं होते, बेसिकली हम लोग गुमराह हो जाते हैं जब हम लोग अपना जो मेन ट्रैक होता है ना उसको छोड़कर जब हम लोग दूसरी चीज़ों के साथ इंगेज हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करना कोई गलत बात है या नहीं करनी चाहिए, यू शुड डू इट, बट हर चीज़ के एक टाइम होता है। लेकिन उस टाइम जब वो टाइम आपके गोल को अचीव करने का है, उस टाइम जब आप एवर से इस तरीके की चीज़ों में ऑब्जेस्ट हो जाए, मीन फालतू चीज़ों में ऑब्जेस्ट हो जाए जिनसे आपको कोई फ़ायदा ही ना मिल रहा हो, लाइक आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में और उसके रिटर्न में आपको जब कुछ मिल ही नहीं रहा हो, तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ यूजलेस। वो चीज़ यूजलेस है, स्पेशली उस दौरानिए में जब आपका वो टाइम आपके गोल को अचीव करने का हो। दैट थिंग इज़ यूजलेस फॉर यू इफ दैट थिंग इज़ नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ प्रोस टू यू। अगर वो चीज़ आपको किसी तरीके का फ़ायदा नहीं दे रही तो फिर वो यूजलेस है। तो ना, इतना ऑब्सेस्ड हो जाओ अपने काम के साथ, इतना ऑब्सेस्ड हो जाओ, इतने आई वुड से मगन हो जाओ, इतने मशगूल हो जाओ कि आपको पता ही ना चल रहा हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इम्प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करो। अब बेसिकली जो लोग हैं ना, जो आज किसी मकाम पर बैठे हुए हैं, जो आज अपनी कैपेबिलिटीज़ अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर लिया ना, वो उनका एक माइंडसेट था, और माइंडसेट था वो सोचते नहीं थे कि जो हमारी एबिलिटीज़ है, जो हमारी कैपेबिलिटीज़ है, जो हमारी लाइफ है, वो कभी नहीं सोचते थे कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। दे ऑलवेज थिंक दैट वी कैन इम्प्रूव। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, यही तो फ़र्क होता है, जो लोग कुछ कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में और जो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ है, हमारी लाइफ है, वो इस तरीके से ही रहेगी, इसी हालत में रहेगी। लेकिन जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर जाते हैं, जो कि वाकई ही जिनका विनर वाला माइंडसेट होता है, वो सोचते हैं कि हाँ, हम लोग अपनी एबिलिटीज़ को और बेहतर बना सकते हैं और इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। हमारी लाइफ को परमानेंट एक जगह पर एक ऐसी हालत में नहीं कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। यही तो एक माइंडसेट होता है ना, जो कि अक्सर बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं एनालाइज कर पाते हैं, नहीं इस चीज़ को फिगर आउट कर पाते हैं। इसी वजह से वो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं और कुछ लोग आगे चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं, दुनिया में एक इनकलाब लाते हैं, चेंज लाते हैं ना, वेरी पॉजिटिव वे। जो चेंज ना कि सिर्फ उनकी मदद करते हैं बल्कि दूसरों की भी मदद करता है। दैट इज़ द रीज़न, ये एक रीज़न है। इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे, हर दिन अपने आप को रोज़ाना इम्प्रूव करें। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे ना, तो फिर ये दुनिया इतनी आगे निकल जाएगी, फिर आप अपने आप को चाह कर भी अगर इम्प्रूव करना चाहें फिर भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम जब आपको इस चीज़ का रियलाइज़ होगा ना, टाइम बहुत आगे निकल चुका होगा, इतना आगे कि टाइम का मुकाबला करना, टाइम के पीछे भागना नामुमकिन हो चुका होगा। तो इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो लोग होते हैं ना, जो लोग एक गलती जो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में करते हैं, और वो गलती कोई ऐसी गलती नहीं है जिसको इग्नोर कर दिया जाए, इसके ऊपर आई वुड से पूरा एक तबसरा किया जा सकता है। इसको अच्छी तरीके से जब परखा जाए तो पूरी लाइफ का रुख बदल सकता है, पूरी लाइफ चेंज हो सकती है जब इस चीज़ को परखा जाए, जब इसकी चीज़ को फिगर आउट किया जाए, जब इस चीज़ को एनालाइज किया जाए। तो वो चीज़ ये है, बी ऑब्सेस्ड विद योर इम्प्रूवमेंट। अपनी इम्प्रूवमेंट के साथ इतना मशगल हो जाए, इतना आई वुड से इंगेज हो जाए उसके साथ कि आपको परवाह ही ना रहे लोगों की कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। अपने लिए इतनी ज़ोर से ताली बजाओ ना कि आपको पता ही ना चले कि किसने नहीं बजाई। आपको क्या बताऊँ ना, आपका जो रियल मोटिवेटर है, आपका जो रियल सपोर्टर है, आपका जो रियल आई वुड से स्ट्रेंथ है, वो आप खुद ही हो अपनी, कोई दूसरा नहीं आके आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को वेस्ट कर देते हैं सिर्फ इस चीज़ को प्रूव करने में
कि जैसा लोग उसको सोचते हैं वो वैसा नहीं है। लाइक व्हाट, जो जैसा सोचता सोचने दो। हम यहाँ पर कोई सफाइयाँ देने नहीं आए, हम अपने आप को प्रूव करने नहीं आए, अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करने नहीं आए। हम काम करने हैं और हम अपना काम करेंगे। अगर आप इस तरीके से ही प्रूफ करते रहे, इस तरीके से आप लोगों को सफाइयाँ देते रहे, आप इस तरीके से ये बार बार कहते रहे कि तुम जैसा सोचती हो या तुम जैसा सोचते हो, आप लोग जैसा सोचते हो मैं वैसा नहीं हूँ या मैं वैसी नहीं हूँ, तो फिर तो लाइफ चली गई आपकी, तो फिर तो छोड़ दें, भूल जाएं दूर दूर तक के कहीं आपको आपकी मंजिल मिलेगी, भूल जाएं उस चीज़ को। इतना भी आप आई से वो ना हो कि आपको अपने गोल का ही होश ना रहे, इतना ज़्यादा आप अपने आप की सफाइयाँ पेश करने लगे। जो जैसा समझता है समझने दो, कोई अच्छा समझता है समझने दो, कोई बुरा समझता है समझने दो। ये लोगों के दिमाग ने, लोगों ने खुद ही हम कैटेगराइज किया है ना, हमारे लोगों के दिमाग ने हमें, लोगों ने अच्छी अच्छी कैटेगरी में, बुरी कैटेगरी में। क्या है हमारी जो वर्थ है ना, जो हमारी कीमत है, वो उनकी अच्छी बुरी चीज़ों को अच्छी बुरी कैटेगरी में हमें डालने से नहीं डिफाइन हो सकती है। जो हमारी वर्थ है ना वो उल्टा कम ही होगी जब हम लोग जाएंगे लोगों को प्रूफ करने के नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो। लोगों का काम है आपको गुमराह करना, और वो करते हैं आपको, और आप भी हो जाते हैं। लाइक वाई, क्यों? आपको बात बताऊँ ना, जब आपकी मंजिल बड़ी होती है ना, जब आपका गोल बड़ा होता है, तब आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग कैसे अपना गोल अचीव करें, किस तरीके से गोल अचीव करें। जिस तरीके से वो जो घोड़ा होता है ना, हॉर्स, उसकी आँखों के साइड में जो पट्टियाँ डाल दी जाती हैं, बस सिर्फ उसको यही वाला नज़र आ रहा है, बाकी साइडों का उसको नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सेम इसी तरीके से अपनी आँखों के ऊपर पट्टियाँ डालने हैं, आपको सिर्फ अपनी मंजिल नज़र है, इसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं है, साइड में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। जब आपका गोल वो होता है ना, बिल्कुल सीधा होता है, तब आपको किसी की कोई टेंशन, किसी की कोई परवाह नहीं रहती है। जब इंसान का गोल बहुत बड़ा होता है ना, लोगों के ओपिनियन से भी ज़्यादा बड़ा, उसके डाउट से भी ज़्यादा बड़ा, उसकी एबिलिटीज़ से भी ज़्यादा बड़ा, उसकी सोच से भी ज़्यादा बड़ा, तो फिर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, लोगों को प्रूफ करना, लोगों का हमारे ऊपर हंसना, लोगों को हमारे ऊपर मजाक बनाना, ये चीज़ें फिर हमें आम सी चीज़ें लगती है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं लगती जिसको हम सोल्व ही ना कर पाएँ। ये बहुत आम सी चीज़ें लगने लग जाती हैं। कब लगती हैं सब चीज़ें? जब हमारा गोल बड़ा होता है, जब हमारा एम्बिशन बड़ा होता है। और एम्बिशन कब बड़ा होता है? जब हम ज़्यादा सोचते हैं, जब हम अच्छा सोचते हैं, जब हम अपनी ग्रोथ के साथ, जब हम अपने इम्प्रूवमेंट के साथ ऑब्जेस्ट हो जाते हैं, ना कि लोगों को प्रूव कर रहे होते हैं जा के। फर्स्ट स्टेप इसका यही है ना कि आप लोगों को प्रूव करना छोड़ दो। सेकंड स्टेप इसका ये है कि आप अपनी ग्रोथ के साथ ऑब्जेस्ट हो जाओ, क्योंकि ना आपको एक कोड भी है, ग्रेट थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम्स। अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा टाइम लेती हैं, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो कोई शॉर्टकट अपनाने की नहीं है, वो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको वो झेल के, जिसको वो बर्दाश्त करके कुछ बन पाते हैं। अगर शॉर्टकट ही अपनाया जाए तो शॉर्टकट में फिर वो जो पर्सनैलिटी है, उनको पर्सनैलिटी नहीं कहा जाएगा। उनकी पर्सनैलिटी की पहचान ही वही है ना कि भाई वो बहुत मुश्किलात से लॉन्ग टर्म जो सारा था, किसी शॉर्टकट उन्होंने नहीं लिया, वो अपनी जो पूरा प्रोसेस था उसको फेस करके आए हैं, उनकी पर्सनैलिटी इस वजह से। लेकिन अगर वो लोग ही शॉर्टकट लेकर आ जाएं, क्योंकि कामयाबी के रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, स्मार्ट वर्क ज़रूर हो सकता है, शॉर्टकट कोई नहीं हो सकता। अगर आप शॉर्टकट अपना भी लेंगे कहीं ना कहीं से करके, तो फिर आपको आपकी वो मंजिल नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए और जो आप डिज़र्व करते हैं। फिर वो मंजिल मिलेगी आपको जो कि आप डिज़र्व ही नहीं करते, बल्कि आप तो फिर डिज़र्व करते हैं ना जब आप शॉर्टकट अपना रहे थे। मेहनत करें, कितनी मेहनत कर लेंगे आप? 1 साल, 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल लगा लो। 5 साल बाद तो आपकी पूरी लाइफ आई वुड से जैसी आप चाहते हैं वैसी होगी ना। सिर्फ 5 साल की मेहनत और पूरी ज़िंदगी का आराम। वाह, क्या ऑफ़र है, क्या अपॉर्चुनिटी है। या 5 साल का आराम, पूरी ज़िंदगी की मेहनत। व्हाट वुड यू चूज़? फैसला आपके हाथ में। आई एम नो वन टू फोर्स यू। मैं कोई नहीं होती कि मैं आपको फोर्स करूँ, मैं आपको ज़बरदस्ती करूँ आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करें, आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करें। इंसान के अंदर खुद भी दिमाग होता है, खुद भी सेंस होता है, खुद भी शऊर होता है चीज़ों का। तो कोई किसी को ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता।
जब तक इंसान खुद ना करना चाहे। बात मैं वापस क्लियरिफाई करना चाहूँगी, वो बात ये है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमेशा टाइम लेती हैं। तो अगर अभी आपको आपका रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा, आप कह रहे हो कि हम मेहनत तो बहुत करें लेकिन हमें हमारा रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा, तो डोंट टेक टेंशन। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब तक आप खुद अपने लिए काम नहीं करेंगे ना, अल्लाह ताला खुद फरमाता है जो लोग, जो कौम खुद अपनी हालत बदलने के लिए काम नहीं करेगी, तब तक अल्लाह भी इसकी मदद नहीं करता है। पहले आपको फर्स्ट स्टेप अपना लेना पड़ता है, पहले आपको खुद बदलना पड़ता है, तब जाके आपकी अल्लाह गैब से मदद फरमाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट डैट। ये इस तरीके की बात है, ये इस तरीके की चीज़ है। तो ना बस मेहनत करते जाएं, बाकी आई वुड से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से आपका वो जो रास्ते हैं वो बन जाते हैं। तो ऑलवेज डू हार्ड वर्क, हमेशा मेहनत करते रहें। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।